नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी IQ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को 24 जुलाई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के न्यूज़ होंगे उन सारे न्यूज़ को मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि सारे के सारे न्यूज़ सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बेहद ही खास हैं। आइए शुरू करते हैं आज के पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। अभी हाल ही में भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसका नाम है ध्रुवास्त्र, के 3 फ्लाइट परीक्षण सफलतापूर्वक किए हैं। DRDO द्वारा विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च की गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विश्व के सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है। परिष्कृत मिसाइल का परीक्षण 15 जुलाई को 2 बार और 16 जुलाई 2020 को 1 बार किया गया था। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया है। ANASIS सेकेंड उपग्रह को अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के केप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में ओला ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम को ओला कारपोरेट की पेशकश करते हुए अपना उद्यम शुरू किया है। भारत में 10,000 से अधिक कारपोरेट उपयोगकर्ताओं वाला ओला कारपोरेट उद्यम ग्राहकों को यात्रा व्यय करता है और केंद्रीय बिलिंग प्रणाली प्रदान करता है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में DRDO ने भारतीय सेना को स्वदेशी रूप से विकसित ड्रोन भारत प्रदान किया है। यह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी करने में मदद करेगा। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में रूसी चित्रकार विक्टर चिजिकोव, जिन्हें 1980 के मास्को ओलंपिक के शुभंकर को डिजाइन किया था और जिनका देशों के एक समूह द्वारा बहिष्कार किया गया था, का जुलाई 2020 में निधन हो गया। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में सुमित देव को देश के लौह अयस्क खनन प्रमुख राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को पहले गुलेन बेकियन मानवता पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। कौन से पुरस्कार के रूप में? पहले गुलेन बेकियन मानवता पुरस्कार के विजेता के रूप में जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग को नामित किया गया है। वे पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित संगठनों को 1 मिलियन यूरो का पुरस्कार देने की योजना बना रही हैं। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में अरुण कुमार को पेरिस आधारित यूनियन इंटरनेशनल डेस्क केमिन्स या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे के सुरक्षा मंच के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। इसके पहले अरुण कुमार रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF के महानिदेशक हैं। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में पंजाब सरकार ने IIT रोपड़ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन IIT के तकनीकी शिक्षा विभाग को गुरदासपुर और फिरोजपुर में राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों, चामकौर साहिब में श्री गुरु गोविंद सिंह कौशल संस्थान, 5 सरकारी पॉलिटेक्निक और 10 सरकार ITI को एक अकादमिक संरक्षक बनाने का प्रावधान करता है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में फैम्पे ने भारत का पहला नंबरलेस कॉर्ड फैम कॉर्ड लॉन्च किया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में SN बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज ने कोलकाता में एक सक्रिय श्वास यंत्र मास्क विकसित किया है। इसमें आरामदायक और स्वच्छ श्वास के लिए निलंबित कणों के विरुद्ध एक संलग्न श्वसन वाल्व और फिल्टर है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में राष्ट्रीय प्रसारण दिवस हर वर्ष 23 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिन 1927 में देश में पहला रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित किया गया। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा यानी कि ऑल इंडिया रेडियो बन गई। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने कृष्णापट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में चेन्नई में राज्य स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 रोगियों को आक्षेपित प्लाज्मा
थेरेपी की सुविधा के लिए एक प्लाज्मा ब्लड बैंक शुरू किया गया है। इसमें एक बार में 7 लोगों के लिए रक्त प्लाज्मा दान करने की सुविधा है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम यानी कि FMP के तहत पहली किस्त के रूप में असम को तुरंत 346 करोड़ रुपए जारी करने का आश्वासन दिया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार नामक एक मुफ्त ऑनलाइन मंच तैयार किया है। यह प्रवासियों को देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर तलाशने में मदद करेगा। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में गुजरात में लगभग 1500 स्ववित्त पोषित स्कूलों ने 23 जुलाई 2020 से ऑनलाइन शिक्षा बंद करने का फैसला लिया है। यह निर्णय शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करने के बाद आया, जिसमें स्कूल दोबारा खुलने तक स्ववित्त पोषित स्कूलों को अभिभावकों से फीस वसूलने से रोक लगा दी गई है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में तुर्कमेनिस्तान को विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO जनरल काउंसिल द्वारा ऑब्जर्वर अथवा पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने IMG रिलायंस के साथ विश्वव्यापी विपणन और प्रबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में प्रसिद्ध उद्योगपति राहुल बजाज 31 जुलाई 2020 को बजाज फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष पद छोड़ देंगे। उनका स्थान वर्तमान में वाइस चेयरमैन संजीव बजाज लेंगे। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में प्री हरिकृष्णा ने स्विट्जरलैंड में 53वें व्हील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का चेस 960 कार्यक्रम जीता है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में रियर एडमिरल मोहम्मद शाहीन इकबाल को बांग्लादेश नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला न्यूज है, पाई एप्रोक्सीमेशन डे, जिसे कैजुअल पाई डे के रूप में भी जाना जाता है, हर वर्ष 22 जुलाई को विश्व भर में मनाया जाता है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि CBDT और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी कि CBIC ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी को लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार दिया गया है। अगला न्यूज है, वरिष्ठ नौकरशाह P अमूधा को प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि PMO में संयुक्त सचिव और केशव चंद्रा को संगीन धोखाधड़ी जांच कार्यालय यानी कि SFIO के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में NHPC ने ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। अगला न्यूज है, अभी हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने प्रकाश चंद्र कांडपाल को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। अगला न्यूज है, अलंकित लिमिटेड ने इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड के साथ सहयोग की घोषणा की है। ये रहा आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो दोस्तों, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने सभी स्टडी रिलेटेड ग्रुप में भी शेयर करिए। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।